आज हम क्लास 9th चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 जो अंदर एनसीईआरटी में क्वेश्चन होते हैं उससे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, फोर्स कितनी है 7 न्यूटन, एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। फोर्स कितना हो गया 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 8 मीटर। हमें निकालना है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है F इंटू एस, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 56 जूल या 56 न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद व्हेन डू वी से डैट वर्क इज़ डन, हम वर्क को कब कहेंगे वो हो रहा है। वर्क इज़ सेड टू बी डन, वर्क कब होता है जब उसमें कोई फोर्स लगाई जा रही हो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, कि फोर्स लगाई जा रही हो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन फॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स तो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है और उसके बाद डिस्टेंस है वो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में है, मतलब वर्क तो हो रहा है, तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये पूछ रहा है कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स को हम मान लें न्यूटन और डिस्टेंस को मीटर, तो वर्क की यूनिट अब क्या आ गई न्यूटन मीटर, और फिर इसकी न्यूटन मीटर को हम क्या कह सकते हैं जूल, तो आ गया ना 1 जूल ऑफ वर्क। उसके बाद अ पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लो, फोर्स कितनी हो जाएगी 140 न्यूटन। द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग, एस कितना हो जाएगा 15 मीटर। वर्क निकालना है तो एफ इंटू एस 140 इंटू 15, 14 15 जा 210, तो इतना जूल हो जाएगा। आगे समझ, ये वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसे याद रखना। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जब एनर्जी पोसेस हो ड्यू टू मोशन, एनर्जी पोसेस हो रही है ड्यू टू मोशन, उसे क्या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। हमें कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी वो ऑब्जेक्ट में कैसे निकालेगा, कुछ मास होगा कुछ वेलोसिटी होगी, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। उसके बाद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन 25 जूल, वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल, हमने इसकी वेलोसिटी डबल कर दी, मतलब v कितना हो जाएगा 10, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है और जब उसकी वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। इसमें पहले हमको यहाँ पे पहले मास निकालना पड़ेगा, तो मास कैसे निकाल लेंगे के ई इज इक्वल टू हाफ mv², तो के ई कितना हो जाएगा 25, हाफ मास निकालना है वेलोसिटी का स्क्वायर 25, तो उसके बाद तो यहाँ पे 25 इंटू 2 अपन में 25, हाँ 25 इंटू 2 ये कट जाएगा, फिर 2 इज इक्वल टू m हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद v जब 10 है जब निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ mv², और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यदि वेलोसिटी डबल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या इसका मास करके भी निकाल सकते हैं। ये इधर मास जैसे वेलोसिटी, इसको दोबारा बताते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 25, हाफ इंटू m, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 2 अपॉन 25, तो मास कितना आ जाएगा 2, फिर इसमें हम निकाल लेंगे तो हाफ इंटू 2, फिर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो 10 का स्क्वायर 100, तो कट जाएगा तो 100 जूल। या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ट्रिपल कर दिया
तो मतलब 3 का स्क्वायर 9। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या मास निकाल के भी कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ पावर? पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क को हम एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। और पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। इसमें फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, और पावर की यूनिट वाट। उसके बाद डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। सेम, पावर वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो जूल डॉट सेकेंड माइनस 1 इज इक्वल टू वाट। ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड। मतलब वर्क कितना हो रहा है? 1000 जूल, टाइम 10 सेकेंड, तो एनर्जी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 100 वाट। कितनी हो जाएगी? 100 वाट। उसके बाद डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द पावर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। जैसे एवरेज स्पीड होती है तो उसमें टोटल वर्क अपॉन, मतलब टोटल अपॉन में टोटल, तो इसमें क्या? टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। ये क्या हो जाएगा? एवरेज पावर। उसके बाद लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क। इनमें बताना है कि किस चीज़ में वर्क हो रहा है। सुमा इज स्विमिंग इन ए पाउंड, फोर्स भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब फोर्स हो रही है। ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक, देयर इज डिस्प्लेसमेंट तो है, ऑफ फोर्स। इसमें इन दिस केस डंकी अप्लाइज ए फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन while carrying a load, but displacement of load is in forward direction as the work done is 0। इधर देखो, डंकी लोड तो ले रहा है पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे है, और जो फोर्स लग रही है वो पीछे लग रही है, तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद एक ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, तो इसमें पूरा 0 हो जाएगा, ये वर्क डन नहीं होगा इसमें। ठीक है। इन दिस यहाँ पे इन दिस केस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। इफ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल, तो विंड मिल इज लिफ्टिंग, तो विंड मिल ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, फोर्स भी लगा रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी लगा रहा है। जब घूम रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है तो वर्क डन हो रहा है। इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, फोर्स भी लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लगा रहा है, मतलब है। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, कुछ नहीं हो रहा। ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, तो इसमें सेल बोट पुश तो हो रही है, मतलब फोर्स तो लग रहा है कुछ, चाहे वो किसी के द्वारा, तो वर्क डन होगा। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट एन सर्टेन एंगल ऑफ द ग्राउंड मूव्स इन अ सर्टेन पाथ, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द वर्क डन। इसको हमें वर्क डन निकालना है, तो इसमें हमें ऊपर लेके जा रहे हैं वो ग्राउंड से ऊपर, तो क्या हाइट होगी कुछ mgh, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब मैं फेंक रहा हूँ और वो नीचे आ रही है, और वो सब कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में है, मतलब हाइट तो कुछ है ही नहीं। अब चाहे किसी पूरे यदि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, 0 जूल्स। उसके बाद ए बैटरी लाइट से बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। देखो बैटरी थी तो बैटरी लाइट से बल्ब, तो बैटरी में क्या थी? केमिकल एनर्जी। उसके बाद वो बैटरी थी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रही है, उसके बाद वो लाइट एनर्जी में चेंज हुई, और लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हुई। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। उसके बाद न्यूमेरिकल, सर्टेन फोर्स एक्ट ऑन 20 kg मास, मास क्या हो गया? 20 kg, और वेलोसिटी पहले कितनी थी? 5, और अब हो गई 2। एक बार हम काइनेटिक एनर्जी निकाल ले पहले की, हाफ mv², तो m20, एक बार 5 का स्क्वायर 25, तो 10, 250, 5 का निकल गया। अब 2 का निकाल लो, हाफ इंटू m20 है, और 2 का स्क्वायर 4, तो 10, 40, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि चेंज हो रही है ना वेलोसिटी, इसलिए हमें ये दो माइनस कर दो, 210 जूल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ए मास ऑफ 10 kg इज ए पॉइंट ए ऑन टेबल, इट इज मूव टू पॉइंट बी इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। सेम क्वेश्चन, यदि ए और बी हॉरिजॉन्टल है सर ऐसे, तो हाइट तो कुछ है ही नहीं, मतलब, और यदि किसी भी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, मतलब आंसर तो सीधा 0 जूल आ जाएगा।
उसके बाद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? व्हेन द बॉडी ड्रॉप्स फ्रॉम हाइट, मतलब बॉडी कुछ हाइट से ड्रॉप हो रही है। उसके बाद पोटेंशियल चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो पीई है वो केई में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ए डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। मतलब इस पूरे में ये पता चल रहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टोटल मैग्नेटिक ऑफ बॉडी इज कंजर्व्ड, मतलब जो इसकी टोटल एनर्जी है वो इसकी कांस्टेंट नहीं आ रही, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। मतलब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डेट अगर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल, जब हम बाईसाइकिल राइड कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा? सबसे पहले मस्कुलर एनर्जी लग रही है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, जब हम उसे रेस दे रहे हैं, जब जो वो आगे डिस्टेंस कवर करेगी इसलिए, और काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। तो ये उसके वेरियस फॉर्म्स हो गए। उसके बाद डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश ए ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फोल टू मूव इट वेयर इट द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। ये कह रहा है हम ह्यूज रॉक को धक्का दे रहे हैं तो क्या उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है? भाई हम उसमें मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही, जब वो हिल ही नहीं रहा तो उसमें मस्कुलर एनर्जी भी नहीं हो रही, तो मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि बॉडी हॉट हो जाती है जब मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, क्योंकि बॉडी हॉट हो जाती है और हॉट से वो हीट एनर्जी हो जाती है। उसके बाद अ सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन ए जूल? 250 यूनिट, तो हमने इसको 1 यूनिट में निकाल लिया 250। उसके बाद यूनिट्स ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट कितना होता है, किलोवाट आवर, और उसके बाद 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये दे रखा है याद करने में। और उसके बाद टोटल निकालना है, पावर क्या होता है, एनर्जी इंटू टाइम, तो हमें एनर्जी दे रखी है, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। इसमें ये याद करने की है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, मास 40 kg, रेज टू हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट 5 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी mgh 40 इंटू 9.8, क्योंकि ग्रेविटी दे नहीं रखी, 5 इसे मल्टीप्लाई कर लेगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन। ठीक है, हाफ वे डाउन है तो पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी, यदि काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन है तो पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 980 जूल। ठीक है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? ये कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जब सैटेलाइट मूव कर रही है अर्थ के अराउंड तो कैसे हो रही है? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में लग रहा है, द वर्क डन इज जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा। इफ़ ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट इज परपेंडिकुलर, तो जब वो परपेंडिकुलर होता है तो मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अब्सेंस ऑफ एनी फोर्स? यस, बिल्कुल हो सकता है अब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो बिना फोर्स के भी चल जाएगा। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स जीरो, हैंस देयर डिस्प्लेसमेंट इज विदाउट ए फोर्स। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, तो इसमें पावर कितनी हो गई 1500 वाट, तो इसको 1.5 किलोवाट लिख दिया, टाइम 10 आवर्स, और फिर एनर्जी क्या होती है पावर इंटू टाइम, तो 1.5 इंटू 10 तो 15 किलोवाट आवर। उसके बाद इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग एनर्जी चेंजेस विच अकर व्हेन वी ड्रॉ ए पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलो इट्स ऑसिलेट। ये कह रहे जब हम इसको ऐसे मारते तो ये एक बार इस तरफ जाते है एक बार इस तरफ जाता है,
तो इसमें हमें पूरे में इसका डिस्कस, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा, कि इसमें बस मेनली ये बताया जाए पेंडुलम यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस कर रहा है, उसके बाद आफ्टर ऑल ये रेस्ट पे आ रहा है आफ्टर ऑल, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, कुछ काइनेटिक एनर्जी लग रही है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वो वर्क कर रहा है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, तो हाफ mv² अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा भाई। ऑब्जेक्ट ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यदि हम उनको काइनेटिक एनर्जी पूरी दे देंगे हमारी, तो और उस वो रेस्ट पे आ जाएगा। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कार स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकाल लेंगे, पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके हाफ mv² लगा के। उसके बाद इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एफ इज एक्टिंग ऑन ए मास द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रंट वेस्ट टू इज शोन बाय लॉन्गर, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इसमें फोर्स परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, जीरो, ब्लॉक विल जीरो। इसमें दोनों एक ही जगह यूज हो रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। फिर सोनी सेज दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सर्वर फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी जीरो, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। यदि नेट फोर्स जीरो है मतलब मल्टीपल फोर्स लग रही है उसमें, और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, मतलब सोनी सही है भाई। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स, टाइम कितना है 10 आवर्स, 4 डिवाइसेस ऑफ 5 और 500 वाट ईच, तो टोटल कितना हो जाएगा 2000 वाट ईच, तो ये कितना हो जाएगा 22 के, यदि हम इसको किलोवाट में चेंज करें तो 2, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो 20 हो जाएगा। उसके बाद अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, जब वो हिट हार्ड, जैसे ये ग्राउंड है उस पर हार्डली हिट हो रही है, तो काइनेटिक किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में, और जो एनर्जी है वो पूरी लॉस हो जाती है, लॉस टू द इन्वायरमेंट, मतलब जो पूरी एनर्जी है ना वो लॉस हो जाती है। तो फिर जो एनर्जी है ना वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी उसकी पोजेस हो जाती है। इसमें यही डिस्क्राइब, ये पूरे चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हो चुके हैं। सब्सक्राइब और लाइक करके जाना भाई। बाय गाइस।